नमस्कार दोस्तों, आज हम एक रहस्यमय और भूतिया कहानी के बारे में बात करेंगे। ब्लड मैरी ये एक खौफनाक कहानी है जो अक्सर हमारे सपनों में भी घुस जाती है। ब्लड मैरी, जिसे कुछ लोग ब्लडी मैरी भी कहते हैं, एक पुरानी और मिथ्या कहानी है जो अलग अलग समय और अलग अलग जगहों में सुनी जाती है। आज हम इस कहानी की गहराई में चले, उसके इतिहास में कुछ पलों को एक्सप्लोर करेंगे। ब्लड मैरी की कहानी का प्राचीन इतिहास है जिसे अलग अलग तरीकों से सुना जाता है। एक कहानी के मुताबिक कुछ सदियों पहले एक खूनी महिला का अत्याचार हुआ था और उसकी आत्मा अब आसमान में नहीं बल्कि हमारी दुनिया में घूमती है। लोग कहते हैं कि जब कोई अकेले में मिरर के सामने उसके नाम को 3 बार कहता है तो ब्लड मैरी का भूत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये कहानी सच है या सिर्फ एक डरावना भ्रम? ब्लड मैरी को बुलाने का खास तरीका होता है। रात को अंधेरा होने पर अकेले में एक आंचल में खड़े होकर मिरर के सामने अपने आप को 3 बार ब्लड मैरी कहना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप ये करते हैं तो आपके सामने ब्लड मैरी का भूत खड़ा हो जाता है। ब्लड मैरी के भूत को देखने वाले लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा भयानक रूप से दिखाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि वो खूनी चेहरा खून से भरी हुई आंखों में दिखाई देता है। डर और हैरानी में लोग इस भूत से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है या कुछ और चल रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि उनके साथ ऐसा अनुभव हुआ है जिसे वो भूल नहीं सकते। ये कहानी एक तरह से साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है या फिर कुछ अद्भुत शक्तियां हैं इसके पीछे। ये बात इंग्लैंड की साल 1509 से 1547 तक की है। उस समय राजा हेनरी के शासनकाल में उनकी कई पत्नियां थी। राजा हेनरी की 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। मैरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मैरी पसंद नहीं थी, इसलिए सब उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। मैरी महल में नौकरों की तरह काम किया करती थी। 1547 में जब राजा हेनरी की डेथ हो गई तो लोगों की इच्छा के मुताबिक इंग्लैंड की राजगद्दी को हेनरी की पहली बेटी मैरी को सौंपा गया। मैरी बाद में इंग्लैंड की रानी बनी, लेकिन उस समय इंग्लैंड की स्थिति कुछ प्रशासनिक विवादों और धार्मिक विवादों से घिरी हुई थी। इस दौरान 2 धर्मों, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच तनाव था और दोनों समुदायों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी मैरी की इच्छा थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म होना चाहिए, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका क्रोध उन्हें बहुत परेशान कर रहा था, जिससे उन्होंने अपने विरोधियों को सख्त सजा देने का फैसला किया। वे न केवल उन्हें मौत की सजा देती थी, बल्कि वो इंसान को जिंदा दफना देती थी और उन्हें जिंदा जलाया जाता था। रानी मैरी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे कुंवारी लड़कियों के खून से नहाती थी। ऐसा वो रोजाना करती थी। उसका मानना था कि इससे वे लंबे समय तक जवान रह सकती हैं। कुछ सालों बाद रानी मैरी ने शादी की और इससे कुछ समय बाद इंग्लैंड में खबर आई कि वह गर्भवती है और बहुत जल्द उन्हें नया वारिस मिलने वाला है। इस दौरान रानी मैरी के साथ एक अजीब घटना घटी। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद उनका पेट फिर से सामान्य हो गया। एक ओझा बताती है कि इतने दिनों में मैरी के गर्भ में बच्चा नहीं बल्कि एक भूत उनके पेट में पल रहा था। उसके बाद रानी मैरी बहुत ही दुखी हो गईं। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और उन्होंने फिर से गर्भवती होने का दावा किया, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद रानी मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया और वह इंग्लैंड की नई रानी बन गई। तो दोस्तों, आखिर में क्या विश्वास करते हैं कि ब्लडी मैरी की कहानी सच है? क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम है या कुछ सच्चाई है इस कहानी के पीछे? हमने आज इस पुरानी भूतिया कहानी के कुछ पहलुओं को एक्सप्लोर किया, लेकिन अंत में ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है। और हाँ,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को ना मिस करें। थैंक यू।